दोस्तों एक हिंदुस्तानी लड़का यानी सऊदी अरब काम करने जाता है और यानी एक शेख के पास यानी वह काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों उस लड़के को लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है उस शेख के पास में काम करते हुए, क्योंकि जो उसका मालिक था वह फाइनली उसके ऊपर काफी भरोसा करने लगा था। एक दिन के बीच में जो शेख होता है वो फाइनली उस लड़के को बोलता है क्योंकि तुम मेरे घर पर रहना और यानी मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखना। लेकिन दोस्तों वह लड़का अपना यानी बिस्तर उठाकर यानी शेख के घर आ जाता है। एक दिन के यानी शाम का वक्त होता है। यह लड़का यानी अपने कपड़े लत्ते उठाकर यानी बाथरूम के अंदर चला जाता है और यानी नहाने लगता है। तो यानी दोस्तों जो बाथरूम का दरवाजा था यानी थोड़ा खुला रह जाता है। लेकिन दोस्तों जो शेख की पत्नी है वह झांक कर देखने लगती है तो यानी इसका गदराए हुआ बदन को देखती है तो और फाइनली इनका प्राइवेट पार्ट को देखती है तो यानी पत्नी काफी मोहित हो जाती है और यानी अपने कमरे के अंदर आ जाती है। लेकिन दोस्तों वह शेख की पत्नी अब इस लड़के के यानी लगातार ख्यालों के अंदर डूबी हुई थी और यानी इसके बारे में ही इसी की सोच के अंदर काफ़ी गुमसुम रहने लगी थी। दोस्तों लगातार जब सोचने के बाद यानी 2-3 घंटे हो जाते हैं और होने के बाद दोस्तों यानी वह एक फैसला निकाल कर देती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी आखिरकार वह पत्नी ऐसा भी कर सकती। इसीलिए दोस्तों आप इस कहानी में अंतिक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों इस कहानी की स्टार्टिंग होती है दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश के यानी रामपुर गांव से। और दोस्तों इस रामपुर गांव के अंतर्गत में आता है यानी एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा परिवार वाला व्यक्ति रहता था। इसी परिवार के अंदर यानी एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति होता है और यानी इसकी पत्नी नहीं होती है, यानी इसका बेटा सोमनाथ होता है। लेकिन दोस्तों जो धर्मपाल था वह फाइनली यानी वह खेती बाड़ी करता था, क्योंकि इसके पास काफ़ी खेत थे और यानी वह काफ़ी धनी मनी भी था, क्योंकि जब इसकी फसल बिकती थी यानी इसी से इसका घर परिवार चलता था और काफ़ी हंसी खुशी ये लोग जीवन काट रहे थे। लेकिन दोस्तों ये गरीब आदमी फैमिली यानी गुजारा कर रहे थे और यानी दोस्तों जो इनका बड़ा बेटा था वह फाइनली कोई काम वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि जो इनके दोस्त लोग थे वह फाइनली सऊदी अरब के अंदर काम करते थे, क्योंकि दोस्तों जो राजेश था वह फाइनली फ्री घूमता था। लेकिन एक दिन राजेश बोलता है अपने पिताजी से क्योंकि मैं भी सऊदी अरब जाऊं और फाइनली वहीं पर काम करूंगा और यानी अच्छे से काफ़ी पैसे कमाऊंगा। अब दोस्तों यानी वह अपने पिताजी धर्मपाल को बताता है तो फाइनली जब धर्मपाल कहता है क्योंकि बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हम तुम्हें सऊदी अरब भेज सकें, क्योंकि सऊदी अरब जाने के लिए यानी लगभग 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है और क्योंकि हमारे पास इतने पैसे का कोई बजट नहीं है। लेकिन जो राजेश होता है वह बोलता है अपने पिताजी धर्मपाल को क्योंकि हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, आप इसी को गिरवे रख दीजिए और यानी कुछ पैसे ले लीजिए क्योंकि मैं उधर जाकर यानी सारे पैसे आपको भेज दूंगा और यानी इस ज़मीन को आप छुड़ा लेना। लेकिन दोस्तों ये बात धर्मपाल के दिमाग के अंदर बैठ जाती है और यानी वह एक साहूकार के पास जाने लगता है और जाकर यानी उसे बोलता है क्योंकि मेरा बेटा सऊदी अरब जाना चाहता है और क्योंकि मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे 3 लाख रुपए दीजिए और आप मेरा 2 एकड़ गिरवे रख लीजिए। लेकिन वह साहूकार इसके लिए पैसे दे देता है और यानी ये दोनों बाप बेटा मिलकर फाइनली एक एजेंट को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद यानी सऊदी अरब का वीज़ा ले लेते हैं। 1 महीने के अंतर्गत में आने के बाद यानी वे जो राजेश था वह फाइनली सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन राजेश को वह काम काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजेंट था वह उसने फाइनली राजेश के साथ में धोखा किया था। अब दोस्तों जो राजेश था यानी सऊदी अरब पहुंचकर यानी इधर उधर भटक रहा था, यानी उसका काम के अंदर कोई दिल नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और जो राजेश था वो काफ़ी हैरान और परेशान हुआ पड़ा था, क्योंकि दोस्तों वह एक चाय की टपरी पर आकर बैठ जाता है और यानी वहीं पर बैठ जाता है और क्योंकि उस चाय वाले से चाय लेकर पीने लगता है। दोस्तों कुछ देर के बाद एक शेख वहां पर आ जाता है और फाइनली वह रो रहा होता है। जो राजेश होता है वह रो रहा होता है क्योंकि उससे पूछने लगता है आखिरकार क्या माजरा है तुम्हारे साथ में, क्यों रो रहे हो, क्यों काफ़ी हैरान और परेशान मुझे लगते हो, क्योंकि काफ़ी दुखी दिख रहे हो। लेकिन दोस्तों जो राजेश था वह सारी बात यानी उस शेख के लिए बता देता है क्योंकि मुझे एक एजेंट द्वारा भेजा गया था और क्योंकि उस एजेंट ने मेरे साथ में धोखा किया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी हैरान और परेशान हूँ, क्योंकि खाने के भी लाले पड़ चुके हैं
और क्योंकि अब मैं काम करने किसके पास जाऊं। अब शेख बोलने लगता है फाइनली मेरे पास एक काम है, क्योंकि राजेश आप कर सकते हो। क्योंकि अब राजेश पूछने लगता है शेख साहब से फाइनली क्या काम है तुम्हारे पास। शेख बोलने लगता है क्योंकि मेरे पास एक तबेला है और फाइनली उसमें यानी पशुपालक रखता हूं मैं। फाइनली उसमें से यानी चारा वगैरह पशुओं को आपको खिलाना होगा, यानी दूध वगैरह निकालना होगा, और यानी जो भी है यानी उसका जो भी पशु का काम है वह बाकी सारा काम तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं आपको लेकर अपने तबेले के अंदर छोड़ आता हूँ। शेख साहब बोलने लगता है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी खासी भी नौकरी दूंगा। और अब तब दोस्तों जो राजेश होता है फाइनली मान जाता है और इसी शेख के पास वह नौकरी करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो राजेश था वह फाइनली काफ़ी ईमानदारी के साथ में काम करता था इस शेख के पास। अब दोस्तों जो शेख था उसे भी फाइनली काफ़ी यकीन राजेश पर हो चुका था, क्योंकि दोस्तों जो राजेश था वह भी काफ़ी ईमानदारी के साथ में शेख के साथ काम करता था। अब शेख साहब बोलने लगता है फाइनली राजेश से, राजेश तुम इस तबेले के अंदर नहीं रहना, क्योंकि आप आ जाओ, क्योंकि अपना बोरी बिस्तर उठाकर यानी आप मेरे घर के अंदर रह सकते हो। लेकिन दोस्तों जो राजेश होता है वो फाइनली पहले तो शेख से मना कर देता है, क्योंकि आप तो काफ़ी रईस आदमी हो और यानी काफ़ी पैसे वाले हो, और क्योंकि मैं ठहरा एक मजदूर आदमी, मैं आपके घर में कैसे रह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जो शेख साहब था वह नहीं मानता है और वह राजेश को ले जाकर ही दम लेता है, यानी वह अपने घर ले जाकर राजेश को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों जब राजेश यानी शेख साहब के घर पहुंचता है तो फाइनली क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वह उसकी नज़र जब राजेश के ऊपर पड़ती थी तो राजेश लगभग 6 फुटा हट्टा कट्टा जवान था और यानी गदराया हुआ राजेश का शरीर था। क्योंकि दोस्तों जो वह शेख साहब की पत्नी थी वह राजेश के ऊपर काफ़ी मोहित हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो शेख की पत्नी थी वह यानी राजेश को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों वह फंसा नहीं पा रही थी, क्योंकि दोस्तों जो उसका पति था वह भी फाइनली घर पर ही रहता था। और क्योंकि दोस्तों वह पत्नी काफ़ी हाथ पैर मारने लगती है और यानी उछलती छपटती है, क्योंकि दोस्तों उसे कहीं का मौका नहीं मिल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन के बीच में यानी जो शेख साहब होता है वो फाइनली कहीं 15 दिनों के लिए बाहर जाने लगता है। तो क्योंकि दोस्तों उस पत्नी को काफ़ी सुनहरा मौका मिल चुका था, क्योंकि वह राजेश के पास आता है और आने के बाद यानी राजेश से बोलता है क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ 15 दिनों के लिए, क्योंकि तुम काम धाम का भी ध्यान रखना और थोड़ा घर का भी ख्याल रखना। और राजेश होता है वह तुरंत ही हाँ कर देता है शेख साहब से और बोल देता है ठीक है शेख साहब, मैं काम का भी ध्यान रखूँगा और घर का भी थोड़ा ख्याल रखूँगा। लेकिन दोस्तों जो राजेश होता है वह फाइनली लगभग शाम के 6 बज जाते हैं, क्योंकि जब 6 बजने के बाद दोस्तों वह तबेले में से काम कर कर आता है और वह सोचने लगता है क्यों ना नहा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों वह जब बाथरूम के अंदर यानी अपने कपड़े लत्ते लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जब नगन व्यवस्था में हो जाता है तो क्योंकि दोस्तों वह थोड़ा जो बाथरूम का दरवाज़ा होता है यानी वह थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है। लेकिन दोस्तों तभी उसी बीच यानी जो शेख की पत्नी होती है वहां पर आ जाती है और यानी उस बाथरूम के अंदर झांक कर देखने लगती है। लेकिन दोस्तों जब राजेश का शरीर को देखती है, गदराए हुए शरीर को देखती है और यानी इसके काले हुए प्राइवेट पार्ट को देखती है, तो क्योंकि वह काफ़ी दंग और हैरान और परेशान हो जाती है और दोस्तों दबे पैर यानी वह अपने कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो शेख की पत्नी थी वह फाइनली यानी राजेश के बारे में सोचती रहती है लगातार। दोस्तों लगभग 3-4 घंटे सोचती है और सोचने के बाद यानी अपने कमरे से निकलती है और यानी राजेश के कमरे के अंदर पहुंच जाती है। राजेश के कमरे में पहुंचकर यानी जो राजेश होता है यानी वह सो रहा होता है और फाइनली राजेश को उठा देती है। और दोस्तों जो राजेश होता है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, बोलता है क्योंकि मालकिन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। शेख साहब की पत्नी बोल देती है फाइनली क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यानी कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली बैठे हुए यानी बोर हो रही थी। क्योंकि अब दोस्तों राजेश के साथ में यानी ये दोनों व्यक्ति बैठकर यानी बातचीत करने लगते हैं। तो दोस्तों जो शेख साहब की पत्नी थी वह फाइनली क्योंकि इसके साथ में अश्लील हरकतें करना स्टार्ट कर देती थी, हाँ यानी बात बात पर वह अश्लील हरकतें स्टार्ट कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो राजेश था वह इस बात का विरोध नहीं कर रहा था। तो क्योंकि दोस्तों जो शेख साहब की पत्नी थी वह फाइनली उसके हौसले काफ़ी और बुलंद होने लगते हैं। तो दोस्तों यानी वह अपने कपड़े उतारने लगती है और यानी दोस्तों यानी नग्न अवस्था में आ जाती है। लेकिन दोस्तों जो राजेश होता है वह फाइनली जब उसका गदराए हुए बदन को देखता है तो फाइनली उसके यानी बड़े बड़े बूसों को देखता है। तो क्योंकि दोस्तों वह इसके ऊपर मोहित हो जाता है और क्योंकि वह सोचने लगता है क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसी महिला नहीं देखी इतनी सुंदर और सुशील यानी स्मार्ट। लेकिन दोस्तों जब राजेश यानी अपने कपड़े उतारकर यानी उसके ऊपर टूट पड़ता है और फाइनली यानी इसके साथ में यानी इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर यानी टूट पड़ता है, क्योंकि लगभग इसके साथ
3 से 4 बार संबंध बनाने के बाद जब थक जाता है तो यानी वह अपने बिस्तर पर ही लेट जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो शेख की पत्नी थी यानी उसे काफ़ी आनंद आया था और यानी उसे यानी काफ़ी चरम सुख मिला था, यानी वह चरम सुख मिला था क्योंकि उसके पति से कभी उसे नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे इन दोनों व्यक्तियों के बीच में यानी यही मामला चलने लगा था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था यानी जो शेख की पत्नी और राजेश यानी दोनों व्यक्ति मिलकर यानी गलत काम ना करते हों, क्योंकि दोस्तों जैसे ही ये मौके की तलाश में रहते थे दोनों व्यक्ति, मौका मिलने के बाद यानी दोनों व्यक्ति अपना चरम सुख करते थे। तभी दोस्तों यानी जो शेख साहब होता है वो फाइनली घर आ जाता है और आने के बाद यानी जो शेख की पत्नी थी वो काफ़ी हैरान और परेशान रहने लगी थी क्योंकि अब मैं राजेश से कैसे मिल पाऊंगी। क्योंकि दोस्तों तभी दोस्तों एक दिन के बीच में यानी जो शेख साहब और शेख की पत्नी दोनों व्यक्ति सो रहे थे तो फाइनली यानी लगभग 11-12 बजे का टाइम था। जो शेख की पत्नी थी यानी शेख के पास से उठकर यानी राजेश के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों वह राजेश के कमरे में जाने के बाद यानी राजेश के साथ में संबंध बनाने लगती है और यानी थोड़ी देर के बाद यानी शेख साहब के फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है और यानी वह हड़बड़ा कर उठता है। लेकिन दोस्तों वह तभी देखता है यानी जो उसकी पत्नी है वह उसके पास है नहीं है और यानी वह अपने कमरे यानी अपने बिस्तर से उठता है और यानी फाइनली इधर उधर देखने लगता है। लेकिन दोस्तों जब जैसे ही शेख साहब इधर उधर ढूंढ रहा होता है तो अपनी पत्नी को यानी जो राजेश का कमरा था यानी उससे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तो यानी जो राजेश और यानी शेख साहब की पत्नी थी ये दोनों व्यक्ति अपने कपड़े पहन लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे ही दोस्तों यानी दरवाज़ा खुलता है तो यानी जो शेख साहब की पत्नी होती है वह राजेश के पास बैठी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों शेख साहब को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यानी वह राजेश को काफ़ी गाली गलौच भी देता है और यानी राजेश को मारपीट भी करने लगता है। लेकिन दोस्तों वह शेख साहब यानी तभी ही उसी बीच यानी पुलिस को फ़ोन कर देता है और यानी सऊदी पुलिस आ जाती है और यानी राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यानी राजेश को लगभग 1 हफ्ते के लिए यानी जेल के अंदर रखा जाता है और यानी अदालत में फिर यानी कटखड़े में खड़ा कर दिया जाता है। तभी अदालत में पूछा जाता है राजेश को यानी तुमने शेख साहब की पत्नी के साथ में कोई गलत काम किया है? तो राजेश तुरंत से मना कर देता है मैंने इसके साथ में कभी कुछ नहीं किया था क्योंकि और तभी उसी बीच यानी शेख साहब की पत्नी बोलती है क्योंकि मैंने यानी मेरे साथ में कुछ ऐसा गलत नहीं किया था क्योंकि जो इसके साथ में यानी कोई उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है क्योंकि इसके यानी मेरे पति के ऊपर इसके पैसे काफ़ी चढ़े हुए हैं और यानी यह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता है और क्योंकि यह शेख साहब यानी जो मेरा पति है ये फाइनली ये राजेश का पैसा नहीं देना चाहता था। लेकिन जब जज साहब इन बातों को सुनता है तो सुनने के बाद यानी राजेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और यानी उस शेख साहब के ऊपर यानी जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो राजेश था फाइनली यानी उसके पास शेख साहब से उसके सारे पैसे दिला दिए जाते हैं। राजेश अब किसी दूसरे शेख साहब के पास नौकरी करने लगता है तो यानी वह ट्रक लाइन में चला जाता है और यानी उसे पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारा कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि दोस्तों आप लोगों का दिल दुखाना, क्योंकि दोस्तों आपको सुरक्षित और यानी जागरूक करना हमारा काम था। क्योंकि दोस्तों यानी इस दुनिया के अंदर इस तरीके के भी लोग बाग रहते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली दोस्तों कमेंट सेक्शन में